औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, तो बच्चों हम 10th क्लास की जो न्यू मैथ है इसका चैप्टर नंबर जो 3 है वो हमने स्टार्ट किया हुआ था। प्रीवियस वीडियो में हमने 3.1 एक्सरसाइज जो है उसको हमने कंप्लीट किया था और वो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बल्कि ये पूरा चैप्टर ही बहुत इजी है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 है, इसको हम और ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले कि मैं इसको सॉल्व करूं, जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमें हर क्वेश्चन की जो है वो इजीली जो है वो समझ आ सके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से यानी एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये चीज़ आप नोट कर लें। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या हैं? रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स को उर्दू में हम कहते हैं कतारी कॉलम। ये कौन सा होता है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास जो रो है वो सिर्फ एक हो, यानी कि R1 हो, इससे ज्यादा ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये ए है 0 1 4, यहां पर देखें सिर्फ एक इसमें रो बन रही है, बी वाले में भी सिर्फ एक ही रो बन रही है, सी वाले में भी एक ही रो बन रही है। ये इसकी एग्जाम्पल है। उसके बाद है जी कॉलम मैट्रिक्स। तो सेम लाइक दैट रो मैट्रिक्स, यानी कि इसमें एक रो हो तो इसे हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। और इसमें अगर एक कॉलम हो तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। देखें, ये देखें एक कॉलम बन रहा है, ये भी एक कॉलम बन रहा है और यहां पर भी एक कॉलम बन रहा है। ए बी और सी ये क्या है? ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसके बाद हमारे पास आ गया जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स जैसा कि नाम से ही जाहिर है, और नल का मतलब भी वही होता है। तो नल मैट्रिक्स हो या जीरो मैट्रिक्स, यानी जिसमें तमाम एंट्रीज जो है अंदर जो अरकान है सारे वो क्या हो? जीरो हो, जिसमें वो हमारे पास क्या होगा? नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास जो ऑर्डर है वो सेम हो, यानी कि 2x2, 3x3, 4x4, 1x1, यानी कि जिसमें जो रोज और जो कॉलम्स हैं उनकी जो तादाद है वो बराबर हो। अगर मिसाल के तौर पर 2 रोज हैं तो 2 ही कॉलम हो, 3 रोज हैं तो 3 ही कॉलम हो, एक रो है तो एक ही कॉलम हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। A मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ column is called a square matrix। ठीक हो गया। अब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n is often referred to as a square matrix of order n। तो ये देख लीजिए, इसमें आप हमारे पास 3 ही रोज हैं और 3 ही हमारे पास कॉलम हैं, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है अब स्क्वायर अगर याद होगा, स्क्वायर में रोज एंड कॉलम्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है इसमें रोज एंड कॉलम्स जो हैं वो इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 2 रोज है तो 1 कॉलम हो या 3 कॉलम हो, और अगर 3 रोज है तो 2 कॉलम्स हो। मतलब यह है कि सेम ना हो, जिसमें रोज एंड कॉलम्स जो हैं उनकी जो तादाद है हमारे पास वो सेम ना हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल देन इट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये देख लें, इसमें अब 1 रो है 2 कॉलम्स हैं, इसमें 2 रोज हैं 1 कॉलम है, इसमें 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। तो ये दोनों जो है सेम नहीं है रोज एंड कॉलम्स, तो ये हमारे पास क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा जी, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले कंडीशन तो ये है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। डायगोनल के लिए जो इसमें रोज एंड कॉलम्स हैं वो इक्वल होने मस्ट हैं, ये पहली कंडीशन है। A square matrix is called a diagonal matrix if at least any one of the elements of its main diagonal is non-zero and non-diagonal elements are zero। अब diagonal क्या होता है? ये देखें, कोई भी मैट्रिक्स है उसको ये देखें, ये इस तरह तिरछा ऐसे, ये जो इस तिरछी इस लाइन में, ये इस लाइन में जो भी एलिमेंट्स या एंट्रीज आ रही हैं ये हमारे पास क्या है? ये डायगोनल एंट्रीज हैं। वो कह रहा है कि इसमें बाकी सारे तो जीरो हों, लेकिन ये जो है इसमें कम अज कम एक जो है वो जीरो ना हो, क्योंकि अगर सारे जीरो हो जाएंगे तो वो तो फिर नल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो कम अज कम एक नॉन जीरो हो तो फिर उसे हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तीनों भी नॉन जीरो हो सकते हैं, 2 नॉन जीरो हो सकते हैं,
या इसके अलावा जो है एक नॉन जीरो हो सकता है, मिनिमम जो एक है वो नॉन जीरो होना मस्ट है, तब वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अब स्केलर मैट्रिक्स, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर के लिए भी डायगोनल होना जरूरी है, डायगोनल कंडीशन है, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा इफ ऑल द एंट्रीज इन द मेन डायगोनल आर द सेम एंड नॉन जीरो, यानी कि इसमें एक तो सारे ही नॉन जीरो, ऐसा डायगोनल हो। दूसरा, डायगोनल में जितने भी एंट्रीज हो वो सेम हो, यानी देखिए यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 5 और यहां पर भी 5। तो ये हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी, आइडेंटिटी 1 को कहते हैं मैट्रिक्स और यूनिट, यूनिट भी 1 को कहते हैं। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं और यूनिट मैट्रिक्स भी। डेफिनेशन इसकी क्या है जी, ऐसा स्केलर है, यानी कि हो सेम, लेकिन सेम हो कौन से, सिर्फ 1 हो। डायगोनल जो एंट्रीज हैं उसमें सिर्फ क्या हो, अगर 1 हो तो हम उसे क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। अ स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स मेन डायगोनल एंट्रीज आर 1। अगर तमाम क्या हो, डायगोनल एंट्रीज 1 हो, ये देखें ये भी 1 है, यहां पर देखें ये भी क्या है, ये 1 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज जैसे कि ट्रांसपोर्ट, आप ट्रांसपोर्ट से निकला है, यानी कि इसको क्या करना, मूव करवाना। तो ट्रांसपोर्ट को हम क्या करते हैं, टी से जाहिर करते हैं, तो जैसे ई की पावर टी है, इसमें जो रोज होती हैं इनको उठा के कॉलम बना देना, यानी कि इस तरह लाइन में अगर है ना, इस तरह लाइन में, जैसे ये 1 2 3 है, इसको कॉलम बना लेना, ऐसे 1 2 3 को इस तरीके से लिख देना, जैसे ये 1 2 4 है, सॉरी 1 2 4 है, तो 1 2 4 को ऐसे लिख देना। इसी तरह 805 है, सेकंड जो हमारे पास रो है, इसको सेकंड कॉलम बना देना 805। तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि अ मैट्रिक्स obtained from a given matrix by interchanging the rows and columns is called the transpose of the given matrix। यानी कि इसमें रोज को चेंज कर दें या कॉलम्स को रोज में या रोज को कॉलम्स में चेंज कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा एक मैट्रिक्स का। तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें तो उसमें कोई फर्क ही ना पड़े, दोबारा से वही मैट्रिक्स आ जाए। यानी कि अगर ये हमारे पास ये है 2 3 3 4, इसका ट्रांसपोज लिया तो फिर ये 2 3 3 4 सेम वही आ गए, यानी इसको कोई फर्क ना पड़े, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें अगर हम ए का ट्रांसपोज लें और उसमें से हम माइनस को कॉमन निकालें, तो जो अंदर वाली एंट्री है वो एक इक्वल आ जाती है, यानी कि ए का ट्रांसपोज हमारे पास -1 इक्वल आ जाए, या बी का ट्रांसपोज -b के इक्वल आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। इस तरह इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट यहां पर है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो तमाम एंट्रीज को माइनस से मल्टीप्लाई करवा देना, यानी कि उसके साइन को चेंज कर देना, जो जहां पे प्लस होगा वहां पर माइनस, जहां पर माइनस होगा वहां पर प्लस, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक हो गया, यानी कि देखिए ये सिमेट्रिक क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू ट्रांसपोज, यानी ए के ट्रांसपोज के अगर ये इक्वल होगा। इस तरह a square matrix A is called skew symmetric if A का ट्रांसपोज is equal to -A। और नेगेटिव, the negative of a matrix A is obtained by multiply each of its elements by -1 या सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई, it is denoted by -A। अब आप उम्मीद है आपको एक्सरसाइज की अच्छे से समझ आएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास आप जो एक्सरसाइज है इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये जी हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिक्स, आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स। यहां पर हमने क्या करना है, इनमें से यूनिट मैट्रिक्स को, रो मैट्रिक्स को, कॉलम मैट्रिक्स को एंड नल मैट्रिक्स, इनको हमने सेपरेट करना है। तो ए इक्वल टू 5 7 8 है, तो यहां पर अगर चेक करें तो ये हमारे पास क्या आ रही है, इसमें सिर्फ एक रो 1 यानी कि R1 आ रहा है, क्या है, सिर्फ R1, एक ही रो हमारे पास है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हम यहां पर लिखेंगे क्या है, ये रो मैट्रिक्स, क्या लिखेंगे, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास देखें यहां पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। आप जिसकी एंट्री 0 वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास नल मैट्रिक्स होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे नल मैट्रिक्स, ये हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें की जो एंट्रीज है इसके अंदर क्या है, 0 है। नेक्स्ट हमारे पास है
1001। अब इसमें देखें ना, ये देखें जो डायगोनल के हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो 1 के इक्वल हैं। तो जो 1 के इक्वल है वो हमारे पास क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स। वो हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, इसमें से कोई एक हम कह सकते हैं इसको। ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें भी ऑल एंट्रीज 0 है, तो ये भी हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स है, ऑल एंट्रीज जो 0 है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसमें ई है, तो ई में देखिए हमारे पास जस्ट 1 कॉलम है, जिसमें 1 कॉलम वो हमारे पास कौन सा होता है, वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होता है। कौन सा होता है, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट भी हमारे पास देखें, इसमें जस्ट 1 कॉलम है, C1। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक ही कॉलम, उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। अभी हमने डेफिनेशन जो है पढ़ी है। डेफिनेशन अगर आप अच्छे से याद करेंगे तो आपको ये इजीली, आप जस्ट 5 to 7 मिनट्स में आप ये सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ द गिवन मैट्रिक्स एज रो, कॉलम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन जब आपको आती होगी तो इजी होगा। ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 5 3 4। ये देखें हमारे पास इसमें 1 कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और ये हमारे पास, ये देखें, कॉलम मैट्रिक्स भी है। ये हमारे पास कॉलम एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्यों, इसमें 1 रो है और बाकी अगर इसका आप ऑर्डर लें तो ये हमारे पास 3/1 बार। इसमें हमारे पास जो इसका ऑर्डर है वो भी सेम, यानी कि रोज एंड कॉलम्स की जो हमारे पास तादाद है वो भी इसमें इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर की डेफिनेशन है। तो ये रेक्टेंगुलर भी है और कॉलम भी है। बी हमारे पास क्या है, इसमें देखें 2 रोज है, 2 कॉलम्स है, तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये हमारे पास क्या है, जिसमें रोज एंड कॉलम जो है उनके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, वो क्या होता है, स्क्वायर है। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। जस्ट हमने बताते जाना है इसको देखकर, डेफिनेशन अगर आती होंगी तो। इसमें देखें ये हमारे पास R1 R2 2 रोज बन रही हैं और ये C1 C2 C3 3 कॉलम्स बन रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज इक्वल ना हो, वो हमारे पास रेक्टेंगुलर होता है। तो ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट हमारे पास डी है। डी भी देखने, इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, यानी इसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखें, फिर हमारे पास इसमें 3 रोज आ रही हैं और 2 कॉलम्स आ रहे हैं। तो इसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल। तो ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है F इज इक्वल टू 5 - 3 7। इसमें देख लें हमारे पास 1 रो आ रही है, क्या आ रही है, 1 रो। ये हमारे पास रो मैट्रिक्स भी है और इसमें 1 रो और 3 कॉलम है, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल। तो ये रेक्टेंगुलर भी है और हमारे पास क्या है, ये रो मैट्रिक्स भी है। तो इसको हम लिख सकते हैं रो एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जी है हमारे पास, यहां पर देखें तो हमारे पास ये 3 रोज है और 3 ही कॉलम है। ठीक है, यानी कि ये देखें R1 R2 R3, ये C1 C2 C3, यानी कि 3 रोज है और 3 कॉलम, यानी कि सेम है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है,
इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं ये दोनों क्या हैं, हमारे पास सेम है, इक्वल हैं, इस वजह से इसकी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और नेक्स्ट ये लास्ट वाला, इसमें देखें, इसमें हमारे पास 3 रोज आ रही हैं, R1 R2 और R3, और 2 कॉलम्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर है। ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाइड डायगोनल स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। तो हमारे पास ये फर्स्ट ए जो है ये क्या है, 1 0 0 1, जिसमें ऑल एंट्रीज 1 के, जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 के इक्वल हों, उसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। हमारे पास उसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी भी कह सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, एज यू विश। यूनिट क्या लेते हैं, यहां पर उसने यूनिट का जिक्र किया है, ये हमारे पास क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो हमारे पास 1 के इक्वल हैं। और ये देखें b इज इक्वल टू 5 0 0 5 है, यानी कि इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये इक्वल हैं। तो इक्वल, जिसमें सिर्फ इक्वल हो डायगोनल एंट्रीज, उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर। तो ये हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास c इज इक्वल टू 3 0 0 1, तो इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसमें हमारे पास मिनिमम 1 ऐसे है जो नॉन जीरो है, जो कि यहां पर 3 है, यानी कि ये भी डायगोनल है, ये भी हमारे पास क्या है, डायगोनल एलिमेंट है। तो इन एंट्रीज में हमारे पास मिनिमम 1 जो है वो क्या है, नॉन जीरो है। तो ये हमारे पास क्या होगा, जस्ट डायगोनल, इसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर इसलिए नहीं क्योंकि इसमें सेम एंट्रीज का होना जरूरी था, और यूनिट इसलिए नहीं क्योंकि इसमें दोनों डायगोनल एंट्रीज 1 के इक्वल होनी चाहिए थी, तो ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट यहां पर भी देखें d इज इक्वल टू 7 0 0 6 है, तो यहां पर भी जो डायगोनल एंट्रीज जो है वो नॉन जीरो हैं, तो ये हमारे पास क्या है, डायगोनल है, जस्ट डायगोनल, क्योंकि इक्वल भी नहीं है, दोनों सेम भी नहीं है, और 1 के इक्वल भी नहीं है, तो ये स्केलर और यूनिट तो नहीं हो सकता, तो ये क्या है, डायगोनल है। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, ये देखें, इसमें हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम है, तो ये हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें वो कह रहा है कि फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो ये भी बहुत ज्यादा इजी है, क्या करना है जी, ए हमारे पास ए इज इक्वल टू 2 3 4 5 है, तो हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है, क्या करना है, ट्रांसपोज। तो पहले स्टेप में आप क्या करें, 2 3 4 5 ऐसे लिखकर यहां पर ऊपर टी लगा दें। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ए का ट्रांसपोज है वो क्या बनेगा, ये 2 और 3, ये R1 है हमारे पास, इसको ऐसे ऐसे लिख कर, यानी कि 2 और 3 को ऐसे लिख दें, यानी इसको हमने C1 बना दिया है। और ये हमारे पास क्या है, 4 5 सेकंड रो है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सेकंड कॉलम, 4 5 को ऐसे हम नेक्स्ट लाइन में इस तरीके से लिख दें, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका बी देखें, ये इस एक दफा हम एज इट इज लिख लेते हैं, b इज इक्वल टू, 20 का ट्रांसपोज हमने लेना है ना, 3 7 6, एक मरतबा हम इसको ऐसे ऊपर टी लिख लेते हैं। अब हम यहां पर इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ये देखें, ये हमारे पास क्या है, 3 7 6 एक कॉलम है, इसको हम बिल्कुल ऐसे इस तरह ऐसे लिख लेंगे, यानी कि इस तरतीब में 3 7 और 6, ये जी हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट हमारे पास देखें, तो सी, इसका ट्रांसपोज हमने लेना है 5 7 2 और 4, यानी कॉलम्स को रोज में या रोज को कॉलम में आप चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, R1 है, इसको हम C1 बनाने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ये हमारे पास C का ट्रांसपोज जो है ये इक्वल कैसे आ जाएगा, 5 -2 और 4, इसको हम इसकी इस तरह की जो तरतीब है इसको हमने ऐसे इस तरह लिख दिया, तो ये हमारे पास C1 बन गया है।
नेक्स्ट हमारे पास डी है, तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं। डी का ट्रांसपोज लेना है। रोज को कॉलम करें या कॉलम्स को रोज में करें? यहां पर आप ये देखें, ये हमारे पास कॉलम 1 है, 2 3 4। कॉलम 1 में हमारे पास क्या आ रहा है? 2 3 4। इसको हम R1 बना देंगे, 2 3 4। ये हमारे पास कॉलम 2 है, 5 6 7, तो इसको हम R2 बना देंगे, 5 6 7। चले जी, ये आपका इसका ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। नेगेटिव जैसे कि नाम से जाहिर है, तो क्या करना है, जस्ट क्या करना है, ए को हमने माइनस से मल्टीप्लाई करवा देना है। क्या करना है? -3 0 5 6। तो हमारे पास जो माइनस ए है वो क्या आ जाएगा? माइनस, ये -3 है तो ये +3 हो जाएगा, 0 ऐसे ही रहेगा। ये +5 है तो -5 आ जाएगा, माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होना है। तो ये +6 है तो -6 आ जाएगा। चलें जी, ये आपके पास क्या आ गया? नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। इसका जो बी है, इसमें देखें जी, इसको भी हमने क्या करना है? माइनस से मल्टीप्लाई करवा देना है नेगेटिव मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए। तो जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और माइनस +3, ये +3 है तो -3 हो जाएगा, -2 है तो +2 हो जाएगा, +2 है तो -2 हो जाएगा। यानी कि जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका सी है, ये भी लाइक दैट प्रीवियस पार्ट्स है, इसको भी माइनस से करेंगे, -9 1 1 -7। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास साइन चेंज, -9 है तो +9, +1 है तो -1, +1 है तो -1, -7 है तो +7 हो जाएगा। ये जी हमारे पास ये इसका ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ a इज इक्वल टू 2 3 4 5 एंड b इज इक्वल टू 7 6 5 8 देन वेरीफाई दैट। हमने a का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज लेकर उसको साबित करना है a के इक्वल। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, a हमारे पास क्या है? 2 3 4 5। हम क्या करेंगे, a का ट्रांसपोज लेंगे। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये 2 4 है, C1 है R1 बन जाएगा, और ये 3 5 है, ये R2 बन जाएगा। ये ट्रांसपोज हमने लिया। अब अगेन फिर हमने क्या करना है, इसका फिर से ट्रांसपोज लेने। यहां पर इसका ट्रांसपोज लिया और फिर दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे। अब ये 2 3 है, ये R1 बन जाएगा, ये 4 5 है, ये हमारे पास R2 बन जाएगा। ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास किसकी इक्वल है? 2 3 4 5 था ए, और यहाँ पे 2 3 4 5 है, तो ये इज इक्वल टू किसके आ गया? सॉरी, ए के। इज इक्वल टू किसके आ गया? ए के। हम लिख सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज इन 2 का ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके है? ए के। ये साबित हो गया। नेक्स्ट देखें, बी हमारे पास क्या है? सबसे पहले ये लिख लेते हैं, बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? 7 6 5 8। तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज डायरेक्ट यहां पर ले लेते हैं। ये 7 6 है, R1 है तो ये C1 हो जाएगा, R2 5 8 है तो ये C2 हो जाएगा। फिर हम दोबारा से इसका ट्रांसपोज लेते हैं यहां पर। जब दोबारा से ट्रांसपोज लिया तो ये 7 6 ये R1 बन जाएगा, और 5 8 हमारे पास R2 बन जाएगा। अब ये देखें तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड की इक्वल है। बी हमारे पास क्या है? 7 6 5 8, तो ये इसके इक्वल आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर लें तो ये किसके इक्वल आ जाता है? बी के इक्वल आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, शो दैट L इज इक्वल टू 2 3 4 3 -2 5 4 5 0 इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वापस वही मैट्रिक्स बन जाए, उसमें मतलब कोई चेंजिंग ना आए।
वो उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं। तो अभी हम इसको करके देख लेते हैं जी। हमारे पास L इज इक्वल टू क्या है, 2 3 4 3 माइनस 2 5 4 5 0। तो हमारे पास बेसिकली ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये हमारे पास L का ट्रांसपोज जो है वो L के इक्वल आना चाहिए। सिमेट्रिक ये तब होगा। तो L का ट्रांसपोज ले लेते हैं जी, 2 3 4 3 माइनस 2 5 4 5 0 ट्रांसपोज। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। 2 3 4 है, R1 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 3 4, इसको हम C1 कर देंगे। 3 माइनस 2 5 है, तो इसको हम क्या कर देंगे, 3 माइनस 2 5, इसको हम C2 बना देंगे। अब 4 5 0 है, तो इसको हम 4 5 0 C3 बना देंगे। तो ये हमारे पास किसके, एल का ट्रांसपोज लेने से दोबारा ये एल के इक्वल आ गया है जी, बिल्कुल आ गया है। ये हमारे पास क्या है, हम लिखेंगे तो वी प्रूव्ड दैट L इज इक्वल टू 2 3 4 3 माइनस 2 5 4 5 0 इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्योंकि हमारे पास ये L का ट्रांसपोज L के इक्वल आ गया है।